26 जुलाई 1982 की वो तारीख जिसने पूरे हिंदुस्तान की सांसें रोक दी थी। रात के 2 बज रहे थे। बाहर गहरा सन्नाटा था। उस कमरे में पसीने से लथपथ काव्या अचानक नींद से जाग उठी। उसने एक बहुत बुरा सपना देखा था, इतना बुरा कि वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने कांपते हाथों से बैंगलोर के एक होटल में फोन मिला दिया। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, विक्रम जी, क्या आप ठीक हैं? विक्रम हैरान थे। इतनी रात गए, ये कैसा सवाल? उन्होंने हंसकर कहा, हां, मैं ठीक हूं। लेकिन वो ठीक नहीं थे, क्योंकि अगली सुबह जो होने वाला था वो यमराज के साथ उनकी सीधी मुलाकात थी। वो अभिनेत्री थी काव्या। उनका वो सपना सिर्फ एक वहम नहीं, बल्कि मौत की दस्तक थी। आज हम उस रहस्यमयी कनेक्शन की परतें खोलेंगे। आखिर काव्या ने उस रात सपने में ऐसा क्या देखा था? 1982 का वो दौर। विक्रम उस वक्त वन मैन इंडस्ट्री तरफ थे। थी काव्या, आर्ट सिनेमा की मल्लिका। गहरी काली आंखें, सांवली रंगत और अभिनय ऐसा कि शब्द कम पड़ जाएं। उन्होंने साथ काम किया था, लेकिन वो बहुत गहरे दोस्त नहीं थे। लेकिन उस रात नियति ने उनके तारों को एक अजीब तरीके से जोड़ दिया था। बैंगलोर यूनिवर्सिटी के कैंपस में शूटिंग चल रही थी। हॉल में जोश था। बलबीर, जो विलन का रोल कर रहे थे, उनके साथ फाइट सीक्वेंस होना था। सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से था। किसी को नहीं पता था कि स्क्रिप्ट के पन्नों के बीच मौत अपनी लाइनें लिख चुकी हैं। वहीं मुंबई में काव्या बेचैन थी। उन्होंने सपने में विक्रम को बहुत बुरी हालत में देखा था। वो सपना इतना सजीव था कि काव्या को लगा कि ये अभी हो रहा है। काव्या की बेचैनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ी कि उन्होंने फोन करने का फैसला किया। उस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन का दौर था। उन्होंने पूछा, मैंने अभी आपके बारे में एक बहुत बुरा सपना देखा है, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। विक्रम ने उन्हें तसल्ली दी। फोन रख दिया गया। लेकिन वो क्रैक, वो दरार पड़ चुकी थी। अगली सुबह 26 जुलाई को शूटिंग शुरू हुई। बलबीर को विक्रम के पेट में एक घूंसा मारना था और विक्रम को पीछे रखी एक मेज पर गिरना था। एक्शन! एक्शन बोला गया। बलबीर का घूंसा चला, विक्रम पीछे गिरे। जब विक्रम गिरे तो पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। वो खुद खड़े हो गए। लेकिन उनके पेट के अंदर तबाही मच चुकी थी, आंतें फट चुकी थीं। वो दर्द जिसे पहले मामूली समझा, कुछ ही घंटों में असहनीय हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ती गई। मुंबई में बैठी काव्या की वो आशंका हकीकत में बदल चुकी थी। वो सपना सच हो गया था। जब विक्रम को ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया,
पूरा देश उनके लिए हवन और प्रार्थनाएं कर रहा था। विक्रम को होश आने पर वो फोन कॉल याद आया। बाद में कई इंटरव्यूज में विक्रम ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, मैं आईसीयू में था तो मुझे काव्या का वो फोन याद आया। वो सही थी। उन्हें कैसे पता चला, मैं आज तक नहीं समझ सोचिए उस एहसास को। एक इंसान मौत के मुंह में है और उसे याद आता है किसी ने उसे चेतावनी दी थी। क्या काव्या के पास कोई दिव्य दृष्टि थी, या कलाकारों के बीच एक ऐसा अदृश्य तार होता है जो शब्दों की मोहताज नहीं होता? काव्या अपनी संवेदनशीलता के लिए जानी जाती थीं। वो अपने किरदारों को जीती थीं। शायद उनकी रूह इतनी साफ थी कि वो आने वाली अनहोनी की आहट सुन सकती थी। हमारा मानना है कि काव्या का वो सपना विज्ञान के लिए एक पहेली हो सकता है, लेकिन भावनाओं की दुनिया में यह एक प्रमाण है इस बात का कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विक्रम का बच जाना एक चमत्कार था, लेकिन इसने काव्या की उस रहस्यमयी छवि को और गहरा कर दिया। कुछ लोग इसे टेलीपैथी कहते हैं, कुछ कोइंसिडेंस पड़ा। लेकिन जो टाइमिंग थी वो इत्तेफाक से कहीं ज्यादा थी। उस एक कॉल ने साबित कर दिया कि कभी-कभी तार्किकता हार जाती है और अंतर्ज्ञान जीत जाता है। अफसोस की बात यह है कि विक्रम उस चेतावनी को समझ नहीं पाए। आज काव्या हमारे बीच नहीं है। 31 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ गई, एक और अनसुलझी पहेली बनकर। लेकिन जब भी उस हादसे का जिक्र होता है, बलबीर के घूंसे और विक्रम की चोट के साथ साथ उस रात की घंटी की गूंज जरूर सुनाई देती है। वो फोन कॉल जो रिसीव तो हुआ लेकिन सुना नहीं गया। दो महान कलाकारों के बीच का वो अनकहा संवाद जो मौत के साए में हुआ था। क्या होता अगर विक्रम शूटिंग कैंसिल कर देते? यह सवाल बेमानी है, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है। कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती, कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती। लेकिन हमारी यात्रा में जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। Silence. Silence. चित्रा, विक्रम, क्या तुम ठीक हो? तुम कहाँ हो?